अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज बहुत ही सिंपल सा व्लॉग लेके आई हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये शुरू में जो मैंने क्लिप डाला है, ये मेरी बेटी की कुछ दिन पहले बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने जो डेकोरेशंस की थी, बस बच्चों को क्या चाहिए होता है, डेकोरेशन चाहिए होती है और केक चाहिए होता है। तो ये केक कुछ कज़न्स आ गए थे और हमने मज़े से सेलिब्रेट कर ली। मैंने केक वगैरह भी घर में ही बनाए थे, तो कभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी और बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये कि हमारा दिन का स्टार्ट था और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बनाएं। बहरहाल मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने आलू के पराठे बनाने हैं सुबह। तो मैंने इसलिए जो हैं आलू जो हैं 3 से 4 आलू मैंने बॉयल करके रात को ही रख लिए थे। आप आलूओं को हाफ़ में कट करके उसमें नमक डाल के, सॉल्ट डाल के और उसको बॉयल कर लें। ओवर बॉयल नहीं करना, उससे ये कि पराठे आपके नरम बनेंगे और मतलब वो जगह जगह से निकल आता मसाला। अच्छा, उसमें आलूओं को मैंने छील के रख दिया। फिर मैंने साथ ये जो प्याज है इनको चॉप कर दिया, बारीक बारीक काट लिया। धनिया और पुदीना मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, ये मैंने डालना था। और ये मैं आलूओं में उस मसाले में डालूँगी जो मैंने पराठों में डालना है। और ये जो है ग्रीन चिलीज़ मैंने बिल्कुल छोटी छोटी करके डाली थी। आप छोटी चॉप कर लें, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं कहती हूँ उनके मुंह में ना चली जाए, इसलिए मैं बहुत बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये मैंने कसूरी मेथी रखी हुई थी, 1 टीस्पून होगी, तो ये मैंने उसमें ऐड करनी थी। तो आलू जो हैं आप आसानी से रात को ही बॉयल कर लिया करें। मैं तो इसी तरह करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे तो एक बर्डन लगता है कि सुबह उठो, पहले आलू बॉयल करो और फिर बनाओ। उस वक्त कुछ पता भी नहीं होता, ज़्यादा ओवर बॉयल हो जाएं तो फिर ये कि वो सही से बनते भी नहीं हैं पराठे। इसलिए मैं रात को ही बॉयल करके इसको छील के मैंने पील ऑफ करके मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था और फिर सुबह उठ के मैंने इनको मैश किया, इनकी बाकी प्रिपरेशन की थी। तो आप इस तरह फोक की मदद से ईज़िली ये मैश हो जाएंगे। आप इनको आराम से मैश कर लें। तो बस थोड़े से आलू थे, मैंने इसलिए थोड़े से ही पराठे बनाने थे। तो ये कि मेरे ये 2 दिन फिर भी चल गया था। तो मेरे आलू जो हैं सही तरह बॉयल हुए हों तो वो नरम भी नहीं होता, वो जो बैटर आप बनाएंगे वो नरम भी नहीं पड़ता और अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो पहले आपने इसी तरह आलूओं को अच्छे से बॉयल कर लेना है, तो और इनको इस तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अच्छे से देखें, मैश करना है कि उसमें कोई जो हार्ड पीस है वो रह ना जाए। जब अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, इस तरह से देखें, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल ये मैश हो गए। तो जब ये अच्छे से मैश हो गए तो फिर हम इसमें बाकी लवाजमात डालेंगे। तो आप देखते जाएं। ये मैंने सबसे पहले प्याज डाले। इतनी कोई डिफरेंट रेसिपी नहीं है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, हर घर में बनते हैं। आलू के पराठे किस जगह नहीं बनते, हर घर में बनते हैं। तो लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, हर घर का मुख्तलिफ़ तरीका होता है। कोई स्पाइसेस कम डालते हैं, कोई आटे में गूंद के डालते हैं, कोई आटे के बीच में मतलब पेड़े के अंदर डाल के करते हैं, कुछ 2 पेड़ों के बीच में डाल के बनाते हैं। तो मुझे आप लाजमी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको पता चल जाएगा अभी। तो मैंने वो जो चीज़ें रखी हुई थी सारी, जो इंग्रेडिएंट्स थे मेरे, जो मैंने रेडी करके रखे हुए थे, वो मैंने सारे आलूओं में डाल दिया, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं बाकी स्पाइसेस डालना शुरू करूँगी। सॉल्ट मैंने पहले भी आलूओं में बॉयल करते वक्त डाला हुआ है, इसलिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर ओवर ही हो जाएगा। ज़्यादा फिर नमकीन वो भी नहीं खाया जाता और सेहत के लिए भी सॉल्ट अच्छा नहीं होता ज़्यादा सॉल्ट, इसलिए आप अपने हिसाब से ही डालें। तो ये मैंने पहले सॉल्ट डाला, उसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। इसमें आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी वो नहीं है, इसलिए मैं रेड चिली पाउडर ही मोस्टली यूज़ करती हूँ। वो हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो बड़े मज़े का उनसे टेस्ट आ जाता है। वो मेरी मदर फादर के घर लगती हैं मिर्चें, वो मुझे फिर पीस के बड़ी अच्छी से आ जाती हैं और उनकी खुशबू भी अच्छी होती है, उनका जायका भी बड़े मज़े का होता है। तो आजकल नहीं थी, तो इसलिए मैं रेड चिली पाउडर ही यूज़ कर रही थी। तो इसमें आपने वो डाल दिया, नमक डाल दिया, आप हल्का सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे। तो हरा धनिया जो है, सूखा धनिया भी आप पीस के इसमें डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं और चाट मसाला। ये देखिए मैंने चाट मसाला डाला, इसमें आप हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाला ऐड कर दें। चाट मसाले से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो जो ज़रा स्पाइसी खाने वाले उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो ये मैंने साथ में सूखा धनिया डाल दिया। सूखा धनिया डालने के बाद मैं इसमें जो है ये अजवाइन डालूँगी। सब चीज़ें अच्छे से डाल के हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है और दोबारा से आलूओं को अच्छे से मैश कर लें ताकि कोई पीस रह ना जाए, और फिर हम इनको पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। अब सब चीज़ें तकरीबन डल चुकी हैं और अब हम इनको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको फोक की मदद से ही मिक्स करते जाएं। ये मैंने मिक्स किया और ये देखें हमारा बैटर रेडी हो गया, जो हमने अब पेड़ों में डालना है।
तो मैं पेड़ों में डाल के बनाती हूँ। आपने पहले इस तरह से, किस तरीके से बनाती हूँ ये देख लें आप। बिल्कुल एक सिंपल से तरीके से आप पहले एक पेड़ा ले लें, आटे का पेड़ा ले लें, उसमें आप अब ये देखें, अगर आपके आलू जो हैं वो ओवर बॉयल हुए होंगे तो वो यकीनन पेड़े में से बाहर निकलेंगे। तो वो बॉयलिंग टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि जो आलू हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल ना हो, नॉर्मल रहें। तो इस तरह से आपने उसको भरा और बस ऊपर से पेड़े को आप बंद कर दें। देखें सिंपल इस तरह से आप। और मैं खुशका भी कम यूज़ करती हूँ, मैं खुशका कम लगाती हूँ। तो ये कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से बनाना चाहें, लेकिन मैं खुशका भी कम लगाती हूँ। तो इस तरह से देखें ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा हमारा बन गया। अब मैं एक और बनाऊँगी, आप वो भी देख लेना कि कैसे बनेगा। तो और बिल्कुल भी नहीं फटता ये, बिल्कुल भी नहीं। आलू का मसाला जो है बिल्कुल भी पराठों में से निकल के बाहर नहीं आया था, झांक नहीं रहा था। अच्छा सा बन गया था। तो ये मैं अपनी मदर की तरफ भी जाऊँ तो जब कभी नाश्ता बनाना हो, क्योंकि बच्चों ने मेरे खाना हो, तो मैं इसी तरह कर लेती हूँ, उधर भी इस तरह से बनाती हूँ। तो सब इंजॉय करते हैं, खाया भी जाता है, पेट भी भर जाता है। और इसको आप दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो जिस तरह आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग अचार के साथ भी खाते हैं। मेरी नंद जो हैं वो दही के रायते के साथ पसंद करती हैं। मेरी जेठानी जो हैं वो इसको आटे में गूँद के बनाती थी, तो वो भी बड़े मज़े का लगता था। जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो 2 पेड़ों के बीच में भी बन सकता है। तो ये मैं इस तरह आटे के पेड़े के अंदर डाल के बना दूँगी। ये देखें जी हमारा पराठा, मैंने आपको इससे थोड़ा सा एक क्लिप दिखा रही हूँ कि देखें बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बिल्कुल भी मसाला कहीं से झांकी नहीं मार रहा होगा। कहीं से भी नहीं निकला होगा। तो इसको अच्छे से आप बेल लें, ये आसानी से बेला भी जाएगा। मैंने खुशका भी देखें बिल्कुल कम यूज़ किया हुआ, बिल्कुल मैं कम यूज़ करती हूँ। और बस फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई होने के बाद जो शक्ल आएगी वो मैं दिखाती हूँ जी। ये जी हमारे पराठे की फाइनल लुक थी। कुछ इस तरह से लुक थी, फिर कुछ इस तरह से लुक थी। हमने 2 तरीके से आपको दिखा दिया। कुछ ये देखे सजा बुझा के, कुछ ऊपर नीचे करके कैमरे को, फिर हमने आपको दिखा दिया जी ये हमारा पराठा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी थी, कोई ख़ास नहीं थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये देखें जी ये मेरा पराठा ब्रेकफास्ट बस रेडी हो गया। अब फिर हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से खाती हूँ, चाय के साथ खाती हूँ। आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्ज़ी से खाएँ उसको, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। तो आप भी बनाएं, खाएं और मज़े से एंजॉय करें। और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए न्यू चीज़ें आती रहेंगी। इंशाल्लाह न्यू चेंजेस के साथ फिर आएंगे, आगे आगे और चेंजेस भी आएंगे। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए रहिएगा इंशाल्लाह। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।